सरस्वती एक साधारण घर में पैदा हुए। मध्य प्रदेश के देधौरा गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ, वैसे वो परिवार बहुत धार्मिक परिवार था। उस परिवार में साधु महात्मा दंडी स्वामी आते रहते थे। उनके पिताजी भी सनातन धर्म के बहुत अच्छे प्रचारक थे। उनके पास सात्विक प्रवृत्ति के लोग आते रहते थे। जब इस बालक की कुंडली देखी तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़े धर्म प्रचारक बनेंगे और इनका दुनिया में नाम प्रसिद्ध होगा। कुंडली बना दी और उनका नाम रखा, नामकरण किया पोथीराम, पोथीराम उपाध्याय। नाम तो जो जन्म का नाम होता है ना, वो भी भगवान के घर से आता है। तेरे को पृथ्वी पर इस नाम से बोलिया जाएगा। तो पोथीराम नाम वैसे ही नहीं रखा था, वो भी प्रभु के घर से आया था। और उस पोथीराम से इतनी पोथी पढ़ दी और लिख दी कि वो हमारे पर एक ऋण छोड़ गए। जब वो 7 वर्ष के थे, पिता का देहांत हो गया। 9 वर्ष के जब हुए, उन्होंने घर छोड़ दिया। धर्म यात्रा पर निकल पड़े, तीर्थ स्थानों की यात्रा पर निकल पड़े और चलते चलते काशी जी पहुंच गए। काशी जी कृपात्री जी महाराज के पास सामान्य सानिध्य में वो पहुंच गए। उनसे परिचय हुआ। कृपात्री जी महाराज ने ही दीक्षा दी और वेद, वेदांत और गीता, रामायण और धार्मिक ग्रंथों, चारों वेदों का ज्ञान करवाया कृपात्री जी महाराज ने। शिक्षा प्राप्ति के बाद ये वापस नरसिंहपुर मध्य प्रदेश पहुंचे और वहां पर एक पत्थर की शिला पर बैठ करके 9 वर्ष तक तपस्या की। 9 वर्ष तक। फिर ये हिमालय की तरफ चल पड़े और हिमालय की वादियों में इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद देश में 1924 में इनका जन्म हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। ये भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी से मिले और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1 वर्ष का कारावास होया इनको। उसके बाद कारावास से निकलने के बाद इन्होंने अपना धर्म प्रचार शुरू कर दिया। और जो 4 पीठ हैं हमारे हिंदुओं के, 4 ही शंकराचार्य होते थे। आप तो दुनिया भर के शंकराचार्य अपने अपने सब शंकराचार्य बन गए, लेकिन उस टाइम केवल 4 ही होते थे। 4 मिल मठ थे। बद्री का आश्रम, शारदा पीठ द्वारका, श्रृंगेरी पीठ रामेश्वरम और गोवर्धन पीठ ज्योति मठ पुरी में ज्योतिष पीठ है। तो 4 ही शंकराचार्य होते थे। लेकिन इनकी विद्वता देखिए, 2 मठों के शंकराचार्य थे, द्वारका पीठ के भी और ज्योतिष पीठ के भी। अब शंकराचार्य होता क्या है? शंकराचार्य एक धर्म प्रवर्तक होता है, जिनको धर्म के बारे में, नियमों के बारे में नियम बनाने का अधिकार होता है। जब कोई विरोधाभास आ जाता है तो उनका निर्णय अंतिम समझा जाता है। तो स्वरूपानंद सरस्वती जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी और धर्म प्रवर्तक, पूरे वेदों के ज्ञाता, ज्योतिष के माहिर और ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे। ऐसे महान विभूति जो पृथ्वी पर आए और हमारे लिए पथ प्रदर्शक बन करके चले गए, उनको हम आज के इस सावन का यश हम उनको प्रदत्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु उस महान आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। वो तो सीधे गई है। वो त्रिपुरा सुंदरी के इतने महान उपासक थे, सीधी माता से बातचीत थी उनकी और डायरेक्ट बातचीत होती थी।
तो बहुत ही महान कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया। उनको हमारी सत सत श्रद्धांजलि, कोटि कोटि नमन। इस भगवान की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। कसारेश्वर महादेव की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। गाय माता की जय हो। बजरंग बली हनुमान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। बोला हर हर महादेव।